हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। उसका यूनिट 5 चल रहा था, मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। आज उसका क्लास नंबर 10 है और ये आज आखिरी क्लास है। इसके बाद ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, क्लास नंबर 10 में जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नैरोइंग विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। इसके पहले की 9 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोगों को केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो मिल जाएगी और यूनिट 1, 2 के डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 के डिटेल लेक्चर, सब कुछ सीक्वेंस वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। कैसे, जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल को बढ़ाते हैं तो उसमें कितने जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पेस में नैरोनेस आ जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमें एक बॉक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। फिर उसको 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स में हम लोग उसको तोड़ेंगे। फिर मान लो कि ये कंपार्टमेंट में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें n1 है और इसमें n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे किसमें कितने माइक्रोस्टेट होंगे और किसमें कितने माइक्रोस्टेट होंगे। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ सबको लिखवाते हुए चलूँगी और समझाते हुए चलूँगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ बॉक्स। हम एक बॉक्स को कंसीडर करते हैं, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट बाय इमेजिनरी पार्टीशन। इसमें कह रहा है कि हम एक बॉक्स को कंसीडर करते हैं और उसको 2 इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या इसको कहते हैं कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय इमेजिनरी पार्टीशन। मतलब ये जो लाइन से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि उसको एक इमेजिनरी लाइन है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है दोनों, मतलब एक बॉक्स को 2 पार्ट में। ठीक, फिर इसमें लिखेंगे लेट दिस बॉक्स कंटेन्स। इस बॉक्स में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ एन आइडियल गैस के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक, अगर हम पहले कंपार्टमेंट में n1 मान ले और दूसरे कंपार्टमेंट में n2 मान ले तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n नहीं हो जाएंगे? देखो क्या बता रही हूँ, लेट n1 एंड n2 बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in first compartment and second compartment respectively। ठीक, पहले कंपार्टमेंट में n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, दूसरे कंपार्टमेंट में n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं टोटल में कितने हैं। टोटल अगर दोनों कंपार्टमेंट की बात करें तो वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब n है ना, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के उस बॉक्स में है। तो मतलब n1 प्लस n2 नहीं हो जाएंगे पहले कंपार्टमेंट में, प्लस सेकेंड कंपार्टमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर चाहे तो लिख लीजिए, सिंस n इज़ वेरी लार्ज वैल्यू, और जो n है ये बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है। तो हम लोग अगर हम n1 को देखें, n1
अप्रॉक्स या n2 है उसको हम लोग n/2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये टोटल n है, ठीक, और पहले कंपार्टमेंट में n1 है, दूसरे कंपार्टमेंट में n2 है। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल निकालें तो ये n1 डिवाइडेड बाई मतलब n का हाफ करेंगे तभी तो ये हमारा n1 आएगा। आधा इसमें है आधा इसमें है, तो n डिवाइडेड बाई 2 नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसमें लिखेंगे आगे लिखेंगे लेट वी हैव माइक्रोस्टेट। मैंने आप लोगों के सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी टॉपिक को छोड़ी नहीं हूँ, ठीक। एग्ज़ाम में जैसे भी आएगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे तो उसी के बेसिस पे आप लोगों को करना होगा। बाकी मैं इस यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बता दूंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा और जो जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगी सब कुछ अच्छे से कीजिएगा, तभी आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो इसके लिए अगर हम माइक्रोस्टेट निकालें तो हमारा r(n/2), देखो इसमें इसका रेडियस और इसका n-r, क्योंकि बॉक्स है ना हमारा, उसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। तो वो उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, पहला r और दूसरा n-r है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ r(n-r) इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और 1/2n, ठीक। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। किसका? अगर हम माइक्रोस्टेट निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, मतलब अगर हम माइक्रोस्टेट निकालते हैं, किसका? माइक्रोस्टेट, ठीक। बॉक्स का जिसे दो पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो हमारा इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इसमें अगर हम मोस्ट प्रोबेबल निकालते हैं, सिंस इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट विल बी, वो कितना हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो जाएगा P max इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर देखो r क्या है हमारा? r है n/2। देखो यही तो हमारा r हुआ कि इसको दो पार्टीशन में डिवाइड किया गया था, यही तो हमारा r ना हुआ। तो अगर हम r की जगह पे क्या रखेंगे? n/2, ठीक। और ये फैक्टोरियल हो जाएगा और ये भी हमारा n/2 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये हमारा 1/2 की पावर n होगा। देखो यहाँ पर गलत कर दी ना, यहाँ पर 2 की पावर n होगा, ये 2 की पावर n होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर चाहे तो लिख लीजिए फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमारा r होता है वो n/2 होता है। ऊपर भी समझा दी हूँ, साइड में इसको लिखना चाहे तो इसको भी लिख लीजिएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैक्स कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ना इसीलिए होल स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में 1/2 की पावर n। इसको याद रखिएगा, ये है हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ठीक। और अगर हम लोग इसमें स्मॉल डेविएशन करते हैं, मतलब थोड़ा सा ही चेंज करते हैं, गैस के पार्टिकल था थोड़ा सा उसमें मूवमेंट करते हैं, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग इसका और निकालते हैं, इसको आगे और भी सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, आगे लिखेंगे इसमें फॉर स्मॉल, एक बार और समझा दूंगी, पहले लिख लीजिए। फॉर स्मॉल डेविएशन x the macrostate will be n/2 plus x, n/2 minus x, ठीक। ये हमारा मैक्रोस्टेट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें लिखेंगे Px इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, अब n की r की जगह के रख देंगे n/2 प्लस x फैक्टोरियल, और ये हमारा n/2 माइनस x फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन 1/2 की पावर n। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें किससे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर के साथ, क्योंकि देखो हमारे माइक्रोस्टेट में इतना ही तो आ रहा था ना नीचे, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा Px इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n/2 प्लस x का फैक्टोरियल। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिख ही देती हूँ, ऊपर भी इससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी डिवाइड करना है,
देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो px इज इक्वल टू ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे आएगा n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये बाहर कर लिए। फिर उसके बाद 1/2 की पावर n ये हो गया, और ये हो जाएगा n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n/2 प्लस x का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। ठीक, ये याद रखना है आप लोगों को इतना। ठीक, तो अगर हम px या कह लो p मैक्स जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n/2 प्लस x का फैक्टोरियल n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। ठीक, अगर और इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों साइड इसमें क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे टेकिंग, एक बार और समझा दूंगी, टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग px, दिख रहा है आप लोगों को, लॉग px इज इक्वल टू लॉग p मैक्स प्लस 2 log n/2 फैक्टोरियल माइनस log n/2 प्लस x फैक्टोरियल माइनस log n/2 माइनस x फैक्टोरियल। ठीक, हम लोग इसको लॉग ले लेंगे। देखो यहाँ पर डिवाइड में है, डिवाइडेड में कैसे लिया जाता है, ये log px लिख लो या log p मैक्स लिख लो, दोनों बात एक ही है। ठीक, डिवाइड में क्या करते हैं, पहले हम लोग ऊपर वाला लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगा करके नीचे वाला लिखते हैं। तो ऊपर वाला में 2 मतलब n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर था। ठीक, तो हमने क्या किया, ये तो इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू लगेगा यहाँ पर, क्योंकि log p मैक्स ही तो है। ठीक, ये यहाँ पर इक्वल टू लगेगा, दोनों इक्वल ही तो है। ये हमारा 2 log n/2 फैक्टोरियल हो गया, फिर उसके बाद नीचे वाला माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस log n/2 प्लस x का फैक्टोरियल माइनस log n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो इसमें स्टेरलिंग फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, सिंस वी नो डैट स्टेरलिंग फार्मूला लगेगा, जो कि होता है, क्या होता है, अगर हमारा दिया हो log n फैक्टोरियल दिया हो तो पहले हम n लिखते हैं, फिर log n लिखते हैं, फिर माइनस n लगाते हैं। ठीक, तो ये हमारा अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे 2 log n/2 फैक्टोरियल है, तो हमारे पास n कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, फिर log n/2 लिख देंगे, फिर n कितना है हमारा, n/2 है ना, तो यही तरह इसमें हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log px इज इक्वल टू log p मैक्स इज इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट में n/2 log n/2 माइनस n/2, इसका कर लिया, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 प्लस x, और ये log और ब्रैकेट में n/2 प्लस x इसका हो गया, फिर एक और बचा है तो माइनस n/2 प्लस x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये वाला यहाँ पर नहीं क्लोज करेंगे। ठीक, पहले देखो ये लिखना है n/2, यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ ये वाला टर्म, इतना लिखिएगा, इतने के बाद माइनस का साइन लगाइएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा क्या, n/2 प्लस x एक ब्रैकेट में log, फिर उसके बाद n/2 प्लस x माइनस n/2 प्लस x, और ये एक ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद फिर से माइनस का साइन लगाइएगा, फिर यहाँ पर नीचे लिखिएगा n/2 माइनस x log n/2 माइनस x माइनस n/2 माइनस x। देखो एक बार और समझा देती हूँ, स्टार्टिंग से ही देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नैरोइंग विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं, अगर हम किसी बॉक्स या कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या को बढ़ा देते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें उसकी जो स्पेस में नैरोइंग आ जाता है। ठीक, तो उसके लिए हमने एक बॉक्स को कंसीडर किया, 2 इक्वल साइज में डिवाइड
गया जिसे कंपार्टमेंट कहते हैं एक इमेजिनरी पार्टीशन से। ठीक, उस बॉक्स में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, तो कह सकते हो कि n क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आइडियल गैस के। ठीक, अगर हम एक कंपार्टमेंट के लिए n1 मानते हैं, फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए, दूसरे कंपार्टमेंट के लिए n2 मानते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 आ जाएगा। और जबकि n जो है कैपिटल N बहुत ही लार्ज वैल्यू है, तो अगर हम उसको दो कंपार्टमेंट में तोड़ते हैं, तो जो अगर पहले कंपार्टमेंट के लिए देखा जाए तो n/2 वैल्यू होगी, दूसरी कंपार्टमेंट के लिए भी n/2 होगी, क्योंकि n/2 और प्लस n/2 करेंगे तो कितना होगा, 2n/2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा, n ही तो आएगा हमारे पास। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकाले, माइक्रो स्टेट निकाले, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हमारे दो कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करे, उसका रेडियस, और उसका रेडियस में से n मतलब रेडियस को टोटल n था और उसमें से r को माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा PR, n माइनस आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 1/2 की पावर n। अगर हम उसका मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकालें, मतलब p मैक्स निकाले, तो वो हो जाएगा r की जगह पे n/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस r की जगह पे n/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होगा और बाकी एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि फॉर मैक्स के लिए प्रोबेबिलिटी जो होती है r इज इक्वल टू n/2 होती है। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने किया कि अगर इसमें कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं या डेविएशन करा देते हैं, तो वो पार्टिकल मूव करेगा। तो उसमें पहले तो n/2 था, अब उसमें x डिस्प्लेसमेंट प्लस में जुड़ जाएगी और ये माइनस में जुड़ जाएगा, तो वहाँ पर दो चीज़ें आ गई। फिर अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं माइक्रो स्टेट के लिए, तो वो होता है n फैक्टोरियल और इसका n/2 प्लस x फैक्टोरियल, n/2 माइनस x फैक्टोरियल डॉट 1/2 की पावर n फॉर्मूला रख दिया। फिर उसके बाद हमने इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया n फैक्टोरियल अपॉन 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इतना आ गया। इतना आने के बाद हम इसका p मैक्स निकाले, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। जब हमारे पास लॉग ले लेंगे, तो जब हमारा डिवाइड में होता है तो पहला लॉग का फंक्शन लिखा जाता है, फिर नीचे वाले के लिए माइनस लगा करके सेकंड फंक्शन लिखा जाता है। तो हम लॉग लिए, तो ये log px हो गया, log p मैक्स हो गया, और ये हमारा 2 log n/2 फैक्टोरियल हो गया इसका। फिर हमने माइनस का साइन लगाया, इसका लिखा log n/2 प्लस x का फैक्टोरियल हो गया। फिर हमने माइनस का साइन लगाया, n/2 माइनस x का फैक्टोरियल हो गया। अब log को सॉल्व करने के लिए स्टेलिंग फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास log n फैक्टोरियल है, तो n हमको पहले लिखना पड़ेगा, मतलब n/2 पहले लिखना पड़ेगा, फिर log लिखेंगे, और n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर n/2 है और यहाँ पर n/2 माइनस x है, और इसके लिए n/2 प्लस x है। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया, तो क्या हो जाएगा, log px इज इक्वल टू log p मैक्स 2 n/2 log n/2 माइनस n/2, फिर माइनस का साइन लगाया, n/2 प्लस x log n/2 प्लस x माइनस n/2 प्लस x हो गया। फिर थर्ड वाले के लिए ये है। ठीक, थर्ड वाले के लिए n/2 माइनस x log n/2 माइनस x माइनस n/2 माइनस x, इतना आ गया। अब देखो, सब ब्रैकेट सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये हमारा ये पॉइंट हो गया। फिर इसके आगे से लिखिएगा log px इज इक्वल टू log p मैक्स इज इक्वल टू, देखो अगर हम इसको अंदर सॉल्व करते हैं, तो 2 में से तो पहले 2 हटा दो, कॉमन कट जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा n log n/2 माइनस n। अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो अगर हम n कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हमारा हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, देखो इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको ये कर लिया n log n/2 माइनस n, फिर ये माइनस, फिर अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे प्लस x। जैसे लिखवा रही हूँ वैसे ही लिख लीजिए, क्योंकि ये इतना सॉल्व करने के बाद आएगा, और ये 1 + 2x डिवाइडेड बाई n। ठीक, ये एक ब्रैकेट के लिए सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसको नीचे वाले के लिए सॉल्व करते हैं, तो प्लस n/2 प्लस x माइनस n/2 माइनस x हो जाएगा, और ये log हो जाएगा n/2 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई n, और ये ब्रैकेट क्लोज, और प्लस n/2 माइनस x। देखो क्या किया मैंने, इसको हमने सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए इसको अंदर हमने एलसीएम लिया और इसको 2 से 2 को उड़ा दिया, तो हमारे पास बचा n log n/2, ठीक, माइनस
n बचा। ठीक, अगर हम इसमें से देखो, अगर नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लिया और ये बाहर तो 2 था तो ये 2 कैंसिल हो गया, लेकिन अंदर वाला ये वाला बचेगा। ठीक, ये मत समझिएगा कि इसके साथ ये कैंसिल हो गई, ये n/2 ये n के साथ है। ठीक, log के साथ है ये, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो n हो गया log n/2 माइनस n, ये हमारे पास बचा। फिर हमने ये माइनस का साइन लगा दिया, फिर उसके बाद ये वाला टर्म लिखा n/2 प्लस x log n/2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो इसमें टर्म में देखो तो ये बचेगा, यहाँ पर 1 है मतलब x है, तो x के ये 1 n/2 है, तो ये तो n हमारा ऊपर हो जाएगा 1 प्लस ये 2x/n हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। और ऐसे ही हमने यहाँ पर भी कर लिया कि अगर हम n/2 प्लस x को बाहर ले लेते हैं, इसके लिए माइनस x को बाहर ले लेते हैं, तो ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से कैंसिल करो, कैंसिल क्या हो जाएगा, ये x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, n/2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा n वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये सब कैंसिल हो जाने के बाद तो ये हो जाएगा हमारा log px इज माइनस, इसको इधर ले आओ, log px इज इक्वल टू log p max। अभी तक ये इक्वल में चल रहा था ना, इक्वल में चलने के बाद इसको माइनस में ले आओ। देखो इधर मैं बस आप लोगों को समझा देती हूँ एक बार और। p max तक लिखे थे आप लोगों ने, यहाँ पर log p max था ना, इज इक्वल टू लगाया था, और ये इसके साथ में प्लस में ये चला दीजिए, क्योंकि अगर हम इधर वैल्यू रखते हैं तो ये सही हो जाएगा। ये p max इसके +2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी प्लस लगा लीजिएगा, और उसको अब इधर ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू n log n/2 माइनस n/2 प्लस x हो जाएगा, और ब्रैकेट में log n/2 प्लस log और ब्रैकेट में 1 + 2x डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा माइनस n/2 माइनस x को अगर हम बाहर लेते हैं तो ये log n/2 प्लस log 1 - 2x डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए log की सीरीज़ लग रही है कि नहीं, सिंस वी नो डैट log 1 + x होता है हमारा x माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई 4, और ऐसे ही ये चलता चला जाता है। तो यही सीरीज़ तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस अगर हम log 1 + 2x डिवाइडेड बाई n को ओपन करते हैं तो यही तो आएगा 2x डिवाइडेड बाई n माइनस 2x डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई n का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ऐसे ही हमारा ये ओपन होता चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लिएगा कि जो x/n वाली जो वैल्यू है, मतलब जो x और ये n वाली वैल्यू है, इज़ वेरी स्मॉल, तो इसीलिए सो टर्म्स हायर देन x/n विल बी नेग्लेक्टेड, मतलब अगर इससे ज़्यादा की जो टर्म होगी उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, x/n जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और ये बहुत आगे तक खींचेगी, तो जो आगे वाला टर्म होगा x/n का बाद का, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। जब नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और इसमें सीरीज़ में वैल्यू रखी जाएगी तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, इसमें लिखेंगे सिंस log अगर 1 + 2x अपॉन n को हम क्या लिख सकते हैं 2x/n भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली उस इक्वेशन में, ठीक, और सिमिलरली इसी तरीके से अगर 1 - 2x डिवाइडेड बाई n है तो इसको -2x डिवाइडेड बाई n लिख देते हैं। तो अब फॉर्मूला में पुट कर दो, अगर हम log px और माइनस में था तो log में जब माइनस में होता है तो वो वाला टर्म नीचे ले आते हैं कि नहीं, तो log p max हो गया। ठीक, मतलब log a माइनस log b कितना होता है, log a डिवाइडेड बाई b ही तो होता है ना। तो ये फॉर्मूला हमने कहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया। ठीक, यहाँ पर लगाया। ठीक, फिर उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू n log n/2 माइनस n/2 प्लस x, और ये हो जाएगा हमारा log n/2 प्लस 2x/n माइनस n/2 माइनस x, और फिर ब्रैकेट में
log n बाई 2 माइनस 2x बाई n। ये थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, आप लोगों को जब एक बार कॉपी में लिख लेंगे ना तब समझ में आएगा, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब इसका और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, पहले इसका इस टर्म के साथ, इसका इस टर्म के साथ कराते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा log px अपॉन पी मैक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n log n बाई 2 माइनस n बाई 2 log n बाई 2 माइनस x log n बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस n बाई 2 log n बाई 2 प्लस x log n बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक, इतना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा, इसमें से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x के साथ n के साथ ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो बचेगा log px डिवाइडेड बाई पी मैक्स इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे और n से डिवाइड कर देंगे। ठीक, इस टर्म में n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर n अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक, अगर हमने देखा था क्या n की वैल्यू n बाई 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो इसमें हम रखते हैं। ठीक, n बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा, देखो अगर हम इसमें माइनस 4x स्क्वायर n बाई 2 रखते हैं और नीचे n बाई 2 का होल स्क्वायर रखते हैं, मतलब n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला टर्म देखो, यहाँ से अगर हम ये वाला टर्म काटें 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 और ये वाले टर्म से इसको भी काट देते हैं, तो हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ ये वाला 2 ना काटो, ये वाला 2 मत काटो, ऊपर ये वाला काट देते हैं, तो हमारे पास बचेगा log px मैक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू n बाई 2 रखने के बाद हमारे पास आएगी माइनस x अपॉन n बाई 2 का होल स्क्वायर और ये हमारा साइड में n, ये वाला ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, अगर ये टर्म क्या है, पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही तो है, तो हम लिख सकते हैं log px डिवाइडेड बाई पी मैक्स इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर n, और ये हमारा f क्या है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक, और इसमें आगे लिखेंगे क्योंकि सिंस लॉग अगर ई ए बी दिया हुआ होता है तो हम उसको ई के पावर बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म में दिया गया, अगर हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो लिखेंगे ऑन टेकिंग एंटी लॉग, अभी मैं आगे और भी समझा दूंगी। ऑन टेकिंग एंटी लॉग लेते हैं तो ई की पावर माइनस एफ स्क्वायर एन इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी मैक्स हो जाएगा। तो क्या आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू पी मैक्स और ई की पावर माइनस एफ स्क्वायर और ये एन हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी नैरोइंग के लिए निकालते हैं। ठीक, अब मैंने कहाँ तक समझाया था आप लोगों को, फिर उसके आगे समझा देती हूँ। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि मैक्रो स्टेट के लिए कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकाल, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया और स्टेडिंग फार्मूला लगाया, तो इतना सॉल्व कर लिया। इतना सॉल्व करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अभी तक आप लोग यहाँ पर क्या लिख रहे थे, log पी एक्स इज इक्वल टू लॉग पी मैक्स और प्लस लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये फॉर्मूला में। ठीक, फिर उसके बाद ये इसको लिख देंगे, फिर इतना करने के बाद अंदर मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, फिर हमने log पी मैक्स को इधर ले आया। ठीक, और अंदर वाला टर्म को पूरा सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया। फिर देखा हमने कि ये वाला जो सीरीज़ है इस टर्म में क्या हो रहा है, खुल रहा है। ठीक, इसको खुल रहा है तो हम इसको इस तरह भी मतलब खोल के लिख सकते हैं। तो x बाई एन क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इसकी और भी ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ आएंगी अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में करते चले जाएंगे, इस तरह के फॉर्म में 2 की 2 3 4 5 6 पावर में जो रहेगा, तो उस टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा ये था 1 प्लस 2x बाई एन है, इसको 2x बाई एन ले लेंगे और 1 माइनस 2x बाई एन को माइनस 2x बाई एन ले लेंगे। ठीक, और इस फॉर्मूला में फिर से पुट कर देंगे। तो वही चीज़ हमने किया, और इधर वाला जो टर्म था हमने log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगाई, तो हमारा log px डिवाइडेड log p मैक्स को हम लिख सकते हैं log px डिवाइडेड बाई p मैक्स। ठीक,
फिर हमने इसमें फॉर्मूला में पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो जो कैंसिल आउट हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो जो कैंसिल आउट हो रहा था हमने कैंसिल कर दिया। फिर इसमें n मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर n की जगह n/2 रख दिया इसमें सिर्फ, और ये वाला n को एज इट इज़ रख दिया। फिर उसके बाद हमने इसको देखा कि x/n/2 की पावर में जो है ये पूरा पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं। जब हमारा एंटी लॉग होता है, अगर इस तरीके से दिया हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो p आ गया या = px आ गया, या आ जाएगा p max e⁻⁻ फ्रैक्शन का होल स्क्वायर और n। होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को कुछ सारी चीज़ें नहीं समझ में आई होगी, तो आप 2-3 बार वीडियोस को देखिए और कॉपी पेन ले करके नोट डाउन करते हुए चलिए। जब एक बार पूरा डेरिवेशन लिख जाएगा तो फिर से देखिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी जल्दी ही, तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलेगा, सारा यूनिट कराया जाएगा। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। क्लास की टाइमिंग है 8 PM पे, या तो कभी कभी मैं 8 PM पे भी प्रोवाइड कर, मतलब 6 PM पे प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाए तो 8 PM पे भी प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आते हैं दोनों टाइम पर क्लास वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक। और तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कम से कम 4 से 5 बच्चों तक एक बच्चा शेयर करेगा तो बहुत मुझे भी हेल्प हो जाएगी। और एक हाइप करके ऑप्शन आने लगा होगा, जैसे डाउनलोड करते हैं शेयर करते हैं ना, तो उसमें एक हाइप करके ऑप्शन आता है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर हाइप कीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके, मुझे भी सपोर्ट मिल सके, और बहुत बच्चों तक पहुंच जाएगी तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।